मेरे अजीज भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल कौसर, सूरत इखलास और सूरतुल फातिहा की ताकत खुद देख लो। इन तीन सूरतों को बताए गए तरीके के मुताबिक अगर कोई भी ये तीन सूरतों का वजीफा करता है, जो कुछ शख्स भी इस वजीफे को कर लेगा वो माला माल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका नसीब बदल जाए, आपकी तकदीर बदल जाए, तो हरगिज इस वजीफे को मत छोड़िएगा। मोहतरम नाज़रीन, आज के ये वजीफा बड़ा ही खास और मुजरब है। आज मैं आपकी खिदमत में ऐसा अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत अता फरमाएगा, रिज़्क और दौलत को कुशादा करेगा। आज का वजीफा कुरान पाक की बड़ी ही प्यारी सूरत सूरतुल फातिहा, सूरत इखलास और सूरतुल कौसर का है, जो बेशुमार बरकतों, रहमतों और फजीलतों का खजाना है। ये सूरतें रंजो गम को दूर कर देती हैं, कल्बे मोमिन को फरागत और शादमानी और खुशियाँ देती हैं। ये सूरत बड़ी ही पावरफुल है। इसको पढ़ने से अल्लाह ताला ने हैरान कुन मोजज़ात रखे हैं। और मौजूदा दौर में जो लोग रिज़्क मामले में हर वक्त परेशान रहते हैं, इसको पढ़ने से अल्लाह पाक रिज़्क की परेशानियों को खत्म कर देते हैं। अल्लाह करीम ने इस सूरतों के पढ़ने पर इतनी ज्यादा बरकत रखी है कि जो कोई भी रिज़्क की परेशानी में इन सूरतों को अपने घर में नमाज की पाबंदी के साथ पढ़ना शुरू कर देता है, अल्लाह की जानब से उस इंसान के लिए दिली तौर पर ऐसा सुकून नसीब होता है कि दुनिया की किसी और शय में नसीब नहीं होता। और ये इतनी बड़ी सादत है कि इंसान के लिए 2 साल कबल एक बहन बार बार कह रही थी कि वो अपनी एक ही परेशानी का बार बार जिक्र करते हुए बताती हैं कि मेरा खामद सऊदी अरब में कंपनी के साथ काम करते थे, उस वक्त घर के हालात बड़े ही अच्छे थे। आप जानते हैं कि जब इंसान के हालात अच्छे हों तो इसका फर्क घर के माहौल पर पड़ता है। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, उनका खाना पीना सब अच्छा होता है। फिर इन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि अचानक सऊदीया में वो कंपनी बैंड हो गई और खामद पाकिस्तान आ गई। जैसे ही वो पाकिस्तान आए तो कुछ अरसे तक वो काफी कंपनियों में काम के लिए अप्लाई करते रहे, मगर किसी ने ऐसा रिज़्क माल रखा था कि फिर दूर दूर तक उम्मीद की किरण नजर न आ रही थी। उनको कैसे नौकरी मिले, फिर पाकिस्तान में भी वो मारे मारे फिरते रहे। आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि अच्छे हालात से जब अचानक हालात तब्दील होना शुरू हो जाएं, उस वक्त क्या नौबत आती है। कुछ जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई, अब कर्ज भी काफी चढ़ गया था, समझ नहीं आ रही थी कि कैसे अदा होगा। किसी की नजर लगी थी कि एकदम से हालात ही बदल गई। अपनी गाड़ियों में जाते थे, घूमते थे, अब हालात ऐसे तब्दील हुए कि गाड़ियां भी फरोख्त कर डाली थी। किसी ने खामद को मशवरा दिया कि रिफ्रेशमेंट का बिजनेस शुरू कर लो, कुछ न कुछ तो घर का रोजाना की बुनियाद पर आता ही रहेगा, जिससे घर का खर्चा निकलता रहेगा, वरना जो तुम्हारे पास जमा पूंजी बची खुची है वो भी सारी खत्म हो जाएगी। फिर लोगों से ये कर्ज लेते रहना और तुम्हारी नस्लें भी कर्ज देती रहेंगी। बंदे की ये बात मेरे खामद के दिल पर लगी। उन्होंने मुझसे मशवरा किया तो मैंने भी उन्हें काम करने की इजाजत दे दी। फिर उन्होंने रिफ्रेशमेंट का काम शुरू किया तो वो चल ना पाया, बड़ी मुश्किल से उसका किराया ही पूरा होता था। जब इंसान परेशानी में होता है तो उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे। कोई कहता है कि ये पढ़ लो, इससे हालात तब्दील हो जाएंगे। किसी ने बताया कि जादू है तो किसी ने तावीज दिए। काफी जगहों से इलाज भी करवाया मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब यही परेशानियां वो बता रही थी तो मैंने सूरतुल फातिहा, सूरतुल कौसर, सूरतुल इखलास का वजीफा बताया। जैसे ही उन्होंने ये अमल शुरू किया तो 1 माह ही गुजरा था कि दोबारा अल्लाह करीम ने कारोबार इस तरह बढ़ाया कि खामद का रिफ्रेशमेंट का काम ऐसे चल पड़ा कि 1 माह में बहुत अच्छी आमदनी हुई। हमने इनको ये बताया कि आप इस अमल को जारी रखें, इससे आपको इतनी मालो दौलत हासिल होगी कि आपकी नस्लों के लिए काफी हो जाएगी। अल्लाह पाक आपको इस अमल से ऐसा रिज़्क जारी फरमा देंगे कि वो आप 7 नस्लों तक कभी खत्म न होगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस बरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में या अल्लाह हुजूर लिख दें। सबसे पहले नंबर पर आपने अपने घर में नमाज को मामूल बनाना है। कोई फर्द ऐसा न हो जो नमाज न पढ़े, क्योंकि नमाज फर्ज है। अगर सारी रात आप तहज्जुद पढ़ लें तो सुबह अगर आप नमाज फजर आपसे रह जाए तो सारी रात आपकी जो तहज्जुद में गुजरी है उसका कोई फायदा नहीं। नमाज की पाबंदी अपने ऊपर लाजिम कर लें। फिर हर नमाज में 11 बार सूरतुल फातिहा, फिर 11 मरतबा सूरत इखलास और फिर 11 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ें। ये अमल आप 40 दिन तक रोजाना करें। औरतें खास अय्याम में ये अमल नहीं कर सकती, अलबत्ता घरों में मर्द हजरात ये अमल जारी रख सकते हैं। इंशाल्लाह जिस दिन आप ये अमल शुरू करेंगे आप खुद ही देखेंगे कि आपका हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से मजीद बेहतर हो जाएगा। बस अल्लाह की जात पर उम्मीद रखें, रब करीम कभी आपको मायूस नहीं करेंगे। अपने अल्लाह करीम की मोहब्बत का ये वाक़या भी सुन ले। आप अल्लाह से ये मांगते वक्त अपने गुनाहों को ना कहें कि मैं बड़ा ही गुनाहगार हूँ, मुझसे बहुत गुनाह हुए, बल्कि आप अल्लाह ताला की जात की तरफ देखें कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह ताला आपकी तौबा को जरूर कबूल करेगा। इस वजीफे को पढ़ लेने के बाद आपने अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठा देने हैं और दुआ मांगनी है कि अल्लाह हम सबको दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पक्की और सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग परेशान हैं अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर फरमाए और हम सब
سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔